हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसे कि बेटा सीबीएसई के एग्जाम क्लियर आ रहे हैं, मैं हर रोज एक टॉपिक पे आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपको जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख के मेरे पास भेज दें। तो मेरे पास बेटा एक गेस्ट पेपर है टुगेदर विद का, पेज नंबर 123 पे मैं क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर रहा हूँ। यह है एडमिशन का। तो लो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना क्या है ये चेक करते हैं। सबसे लास्ट में इसने कहा है बेटा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट। तीन चीजें बनानी है। तो लो जी बेटा मैं पहले ड्रॉ करता हूं। ये बेटा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कोहिनूर पार्टनर कौन कौन से हैं बेटा? कपिल है, मैथ्यू है और विकास। विकास नया पार्टनर है। कपिल, मैथ्यू और विकास। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और थर्ड है बेटा बैलेंस शीट। ये हमारी एसेट्स, ये हमारी लायबिलिटी, सॉरी अमाउंट। ये हमारी लायबिलिटी और ये हमारी अमाउंट। लो जी बेटा पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट हमें कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉस है वो कहां लिखो? डेबिट में। और जितने भी इनकम है, गेन्स है, वो कहां लिखो? क्रेडिट में। तो मैंने इसका सबसे बढ़िया ढंग किया है, एसेट्स माइनस हो रही हैं तो डेबिट में लिख दूंगा, एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है माइनस में। ये चार साइन आपने बेटा पहले ही डाल लेने हैं। देखो है तो ये नॉमिनल ही है, एसेट कम हो रही है लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है वो भी क्या है? लॉस है। तो मैंने डेबिट साइड लॉस ही दिखाया है और क्रेडिट साइड मैंने प्रॉफिट दिखाया है। एसेट बढ़ेगी तो प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटी कम होगी, देनदारी कम हो रही है तब भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पहले से आपने ना चार साइन डाल लेना है, एसेट माइनस, एसेट प्लस, लायबिलिटी प्लस, लायबिलिटी माइनस। अब आपने रिवैल्यूएशन के अंदर क्या दिखाना है? जो चेंजेस आया है। मान लो एसेट 10 से 12,000 होगी तो कितने का चेंज आया है? 2,000 का। तो 2,000 तो आपने कहां दिखाना है? रिवैल्यूएशन में। और अब जो करंट रेट है वो कितना है? 12,000। वो कहां दिखाना है? बैलेंस शीट में। मतलब चेंजेस को यहां दिखाना है और चेंजेस के बाद जो नया रेट आएगा, नया वैल्यू आएगी, वो आपने कहां दिखानी है? बैलेंस शीट में। लो जी पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट की कितनी एंट्रीज होती हैं पलक? 2। तो सबसे पहले हमने बेटा इसकी क्या करनी है? एडजस्टमेंट। लो जी मैं पहले पढ़ रहा हूं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल। अब पार्टनर कितने हैं? 3। तो न्यू रेशियो होगी 1:1:1। ओके जी। इसके बाद कहता है विकास, जो कि नया पार्टनर है, ब्रिंग 20% ऑफ द एडजस्टेड क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड इन दोनों की कैपिटल का जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगी, कपिल और मैथ्यू की जो भी क्लोजिंग कैपिटल आएगी उसका कंबाइंड, कंबाइंड मतलब होता है जोड़, उन दोनों का टोटल कर लेंगे। जो भी टोटल आएगा उसका 20% लेकर आएगा। कितने परसेंट? तो अभी ना तो मेरे पास कपिल की क्लोजिंग कैपिटल है, ना मेरे पास किसकी है? मैथ्यू की। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इसके बाद आगे चलते हैं। एंड 80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर गुडविल लाया कैश। क्लियर जी? कोई नहीं, नया पार्टनर गुडविल लाया। दो एंट्री कहां कहां जाएंगी जी? वेरी गुड जी। ये कहती है अभी नया पार्टनर गुडविल लाया, एक तो वो पैसे लेकर आ रहा है, तो कैश या बैंक बैलेंस शीट में देखो कैश इन हैंड दे रखा है, तो जो पहले कैश पड़ी थी उसमें 80,000 और प्लस हो जाएंगे। तो बताना बेटा पहले कैश कितनी थी? कैश इन हैंड मेरे पास बैलेंस शीट में पहले 86,000 पड़ी थी,
और नया पार्टनर कितने पैसे ले आया 80,000, कैश आ गई बिजनेस में तो एक एंट्री तो होगी। नया पार्टनर गुडविल लाकर किसको देता है ओल्ड पार्टनर्स को, कौन सी रेशो में सेक्रीफाइस में, किस में देता है तो दोनों को दे रहा है। तो नगद गुडविल जब आती है उसको लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या बोलते हैं बेटा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलती है, सॉरी गुडविल तो निकाल लिया है, कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस कैसे निकलती है ओल्ड माइनस न्यू। तो ये मैं रफ काम के लिए यूज कर रहा हूं बेटा, ये मेरा इधर रफ इधर भी रफ कर लूंगा और इधर मेरा क्वेश्चन होगा, क्लियर जी। तो पहले पार्टनर थे कपिल, मैथ्यू और विकास, इनकी ओल्ड रेशो थी क्या थी बेटा बताना देख के 2:3, ये था नहीं। अब ये तो ओल्ड रेशो है, अगर मैं न्यू की बात करूं न्यू है इक्वल 1:1:1। नया पार्टनर गुडविल लाकर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन सी रेशो में सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे निकलती है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर न्यू ना दी गई हो ओल्ड ही सेक्रीफाइस है, न्यू ना दी गई हो तो अभी तो हमारे पास न्यू है तो ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पहले कुछ है ही नहीं तो सेक्रीफाइस तो कर ही नहीं सकता। तो एक तो कपिल करेगा और एक कौन करेगा भाई मैथ्यू। ओल्ड रेशो थी 2/5 3/5 है ना जी, माइनस 1/3 1/3, एलसीएम आ गया बेटा 15, 15 को 5 से करा 3, 3 2 6 5, 1:15, एलसीएम 15 आया 9 5, 4/15। तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गई 1:4, कितनी आ गई भाई। तो नया पार्टनर जो गुडविल लाया है 80,000, कितनी लाया है लाकर कपिल और मैथ्यू को दे देगा 1:4 में। तो बेटा 80,000 का 1/5 जो कि कितना आएगा बेटा 16,000, कितना आएगा और ये कितना आएगा 64। दो एंट्रीज होगी, एडजस्टमेंट की दो एंट्री है। नया पार्टनर गुडविल लाया, नगद आया पैसा, कैश में प्लस कर दिया। नया पार्टनर गुडविल लाकर प्राणों में बांट देगा, मैंने बांट दिया। कौन सी रेशो में बांटेगा सेक्रीफाइस में, ये भी बांट दिया बेटा। अगली एंट्री पढ़ते हैं। इसने कहा प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹7,500 वाज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड नहीं है। पहले तो ये बताओ प्रीपेड हमारी क्या होती है एसेट, क्या होती है। तो एसेट साइड जाके देखो क्या पहले प्रीपेड है, नहीं है। तो पहले प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है तो पहली वैल्यू क्या है 0, कितनी है बेटा। और अब कितनी हो गई है 75। तो ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हुई है। देखो साइन डाल रखा है, एसेट इंक्रीज होगी तो इधर लिखूंगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, लो जी 7,500। अब प्रीपेड हमारी क्या होती है एसेट्स, और दूसरी बार इसको एसेट्स में लिख रहे हैं बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस। दो एंट्री होगी। आगे पढ़ते हैं बेटा। लूज टूल वर फाउंड अंडर वैल्यू, ये कह रहा है जो लूज टूल दे रखे हैं ना वो पाए गए अंडर वैल्यू, कम पाए गए। क्या पाए गए भाई, कितने % कम पाए गए बेटा 5%। अब एक बात बताओ परसेंटेज कितने की होती है 100 की, कितने की होती है, और कितने % कम पाए गए 5। तो ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो 95% की दे रखी है, कितने की दे रखी है। तो देख के बताओ लूज टूल कितने के हैं 38, लूज टूल कितने के हैं 38। ये 38 जो 1000 है ये कितने % की वैल्यू है 95, कितने की है। तो जैसे ही मैंने इसको 95 करा और इंटू क्या करा 100, तो अब की वैल्यू पता लग गई। अब की वैल्यू कितनी है, तो पहले लूज टूल कितने के थे 38,000 के, अब लूज टूल कितने हैं 40 के। तो इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए, इंक्रीज। और लूज टूल हमारी क्या है एसेट, क्या है। तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे बाय लूज टूल्स, कितने से इंक्रीज हुए, कितने से इंक्रीज हुए 2000 से। पहले 38 थे 2 से इंक्रीज हो गए और अब कितने हो गए 40। तो यहां पर लूज टूल कितने लिखूंगा बेटा 40,000।
लूज टूल्स, है ना जी। अगला क्या है बेटा, बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यू। इसने कहा बिल्डिंग जो दे रखी है वो फाउंड, ज्यादा पाई गई। ओवर कितनी ज्यादा पाई गई, कितने परसेंट, 15% ज्यादा पाई गई। तो परसेंटेज कितने की होती है, 100 की। और ये कह रहे 15 ज्यादा है, इट मींस ऊपर जो वैल्यू दे रखी है वो 115% की वैल्यू दे रखी है। देखना बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग चेक करो बेटा, बिल्डिंग कितनी वैल्यू दे रखी है, 170, 138। तो बिल्डिंग की वैल्यू 138 दे रखी है, जो कि 115% है, जो कि कितने परसेंट है, और हमें कितने परसेंट की वैल्यू पता करनी है, 100। तो 138 डिवाइड बाय 115 इंटू 100, तो ये बेटा 120। अब वैल्यू है 120। अब वैल्यू कितनी है, कितनी है, अच्छा फटाफट बताओ। बिल्डिंग हमारी एसेट, पहले कितनी थी, जब भी मैं कहूं ना पहले कितनी थी तो बैलेंस शीट में देखो, पहले कितनी थी 138,000, और अब कितनी आ रही है 120। तो ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, डिक्रीज। बिल्डिंग हमारी एसेट, इधर डिक्रीज होगी, टू बिल्डिंग कितने रुपए से डिक्रीज हुई है बेटा, 18,000 से। और अब इसका नया रेट आ जाएगा 1,20,000, बिल्डिंग 1,20,000। क्लियर जी, दो एंट्रीज होगी। इसके बाद बेटा आगे पढ़ते हैं, वो ये कहता है ऑल डेटर्स आर कंसीडर एज गुड, सभी डेटर अच्छे हैं। तो बैलेंस शीट में जाके देखो, प्रोविजन, प्रोविजन कितना बनाया हुआ था, अब ये 18 बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। प्रोविजन हमारी तो पहले 18,000 थी, अब ये कह रहा है जरूरत नहीं है, जीरो कर दो इसको। 18 से जीरो कितने से कम हुई है, 18,000 से। तो लायबिलिटी कम हो रही है, क्या कम हो रही है, लायबिलिटी इधर कम होगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल, है ना। कितना बेटा, 18,000। ओके जी। डेटर कितने के थे बेटा, 90,000। प्रोविजन अब बनाना नहीं, नील। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आउट ऑफ द टोटल क्राइटर ₹500 इज नो लॉन्गर पेबल। ये कहता है जो क्राइटर दे रखे हैं ना, इसमें से 500 रुपए ऐसे हैं जो पे नहीं करने, अब देने नहीं है। क्राइटर देने नहीं है, 500 देने नहीं, तो बताओ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, लायबिलिटी इधर होगी। तो क्या लिखूंगा बेटा इसको, बाय क्राइटर। कितने से कम हो रही है, 500 से। कितने से कम हो रही है, 500 से। तो पहले क्राइटर बताओ कितने के थे, हैं जी, 9,000 थे, 500 देने नहीं, तो कितने पे करने हैं, 8,500। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 50% मोर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वाली, तो अब 50% मोर बढ़ गई, तो बढ़ा दो बेटा। पहले कितने की थी, क्या था ये, इन्वेस्टमेंट। तो 45,000 का 50% बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट बढ़ रही है, इधर लिखूंगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने से बढ़ गई, 50%, 22,500, 22। तो पहले कितनी थी बताना देख के, 45,000, और 22,500 से बेटा बढ़ गई। तो इट मींस अब इसकी वैल्यू होगी 67,500। ये हमारी क्या है, बिल्डिंग ना, इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी, हाँ जी बेटा। ओके, लो जी, एडजस्टमेंट बेटा खत्म। एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री है, दो कर दी हमने। अब हमने क्या खाली करनी है, बैलेंस शीट। जो एंट्री रहेगी वो करनी है, और सिर्फ बैलेंस शीट की एंट्री कितनी होती है, एक। लो जी स्टार्ट करो। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा, कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस। और जो चीज लायबिलिटी साइड से उठाई है वो क्रेडिट साइड जाएगी, बाय बैलेंस बोरो डाउन। बाय बैलेंस कितनी कितनी कैपिटल थी बेटा, 2,50,000,
260, ये नया था, छोड़ दो। क्राइटर मैं लिख चुका हूं, जो लिख चुका हूं वो दोबारा नहीं लिखने बेटा। ओके, इसके बाद आ जाओ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक हमारी क्या होती है? एसेट। एंट्री तो नहीं आई ना अभी, कर दो। लाइव स्टॉक कितने के हैं? 20,000। ओके बेटा, बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, बिल्कुल जी लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट हम लिख चुके हैं, सामने से देख के बताओ बोर्ड पे, लिख चुके हैं। लूज टूल बेटा लिख चुके हैं। डेटर लिख चुके हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड है? बोला करो, किस साइड है? और एसेट का बैलेंस, तो ये डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लो जी, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चे ना कहीं कंफ्यूजन में होते हैं कि सर ये किन में बांट रहे हैं। ये जो बैलेंस शीट है वो कपिल और मैथ्यू की है, तो ये पैसा कपिल और मैथ्यू में बांटेंगे। जो चीज एसेट से उठाई है वो डेबिट साइड बटेगी। ओके जी, तो उनकी ओल्ड रेशियो थी 2:3। कितनी थी बेटा? तो इसको 2 और 3 में बांट देना है। तो 15,000 है, 15,000 को 2/5 और 3/5 मार दिया बेटा। इसके बाद बचा स्टॉक। स्टॉक लिखा कहीं? तो लिख दो, कितना है? 1,05,000 लिख दिया बेटा। कैश इन हैंड ये रहा, अभी बाद में जो भी आएगा लिख लेंगे, लिख देते हैं कैश इन हैंड। जो भी टोटल आएगा यहां से वो लिख देंगे। लो जी, अब आपकी एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म, सम भी खत्म। लो जी, अब टोटल मारते हैं बेटा, है ना। तो हमने देखा मेरे को क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लगा, 7,500, 2,000, 18,500 और 22,500। यहां का टोटल आया 50,500। ओके बेटा, इसमें से हमने माइनस कर देने हैं 18,000, 32,500। तो यहां से जो बैलेंस जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट प्रॉफिट का बैलेंस होता है। क्लियर जी? तो यहां पर ये कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कहां पर जाएगा बेटा? पुराने पार्टनर कपिल थे और मैथ्यू था, और प्रॉफिट था 32,500। ओके बेटा, और उनकी रेशियो क्या थी? 2:3। तो इसका 2/5 और 3/5, तो जी इंटू 2/5। तो बेटा 13,000 इसके आगे और 19,500 इसके आगे। ओके, ये बैलेंस बेटा इधर आ जाएगा। कौन से अकाउंट से आया? बाय रीवैल्यूएशन। 13,000 इसका आ गया, 19,500 इसका आ गया। अब इसका हम टोटल करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं बेटा। 2.5 लाख, 16,000 और 13,000, है ना जी। 279,000 है ना। 279,000 माइनस 6, 273,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यहां का बेटा 2,60,000 है ना, प्लस 64,000 प्लस 19,500। यहां का टोटल आया 343,500, है ना। 343,500 माइनस 9,000, 334,500। क्लियर जी? ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल आ गई? क्लोजिंग। अभी इधर लिख के बेटा बाय बैलेंस बोरो डाउन 273,000, 334,500। क्लियर जी? अब बेटा ये मैं रब कर रहा हूं थोड़ा सा। बुक में देखो सेकंड एंट्री, विकास जो है बेटा 20% ऑफ द एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। विकास 20% लेकर आएगा क्लोजिंग कैपिटल का। ये रही बेटा इनकी क्लोजिंग कैपिटल, इनके कंबाइंड का, इनके, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे। कंबाइंड कैपिटल का कितने परसेंट लाएगा? 20। लो जी करते हैं। अब यहां पर मैं लिखता हूं
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। कंबाइंड कैपिटल ऑफ कौन कौन था, कपिल एंड मैथ्यू, है ना जी। कपिल की कितनी निकली है बेटा, 273,000 और उसकी मैथ्यू की 334,500। तो दोनों का टोटल कर लेते हैं, 334,500 प्लस 273,000, तो इसकी आई है बेटा 607,500। आ गया जी। अब जो नया पार्टनर आया था, कौन आया था, विकास। कौन आया था बेटा, विकास कैपिटल, वो इस कंबाइंड कैपिटल का। तो कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 607,500। कितने परसेंट, तो लो जी बेटा 20/100 इंटू 20/100, तो ये आ गया बेटा। ओके क्लियर। तो नया पार्टनर इतनी कैपिटल लाया, एक तो कैपिटल लाया तो एंट्री कहां जाएगी, कैपिटल में, बाय कैश, एक एंट्री होगी बेटा, है ना। और दूसरी कैश लाए तो कैश में प्लस हो जाएगी, 1,21,500। तो इस तरह से टोटल बन जाएगा बेटा 1,21,500 प्लस 80,000 प्लस 86,000, ये बन गया बेटा 287,500। तो कैश इन हैंड हो गया 287,500। क्लियर। तो बैलेंस इसका भी निकाल लेते हैं, 273,000, 334,500, 121,500, 273,000, 334,500, अगला क्या था बेटा 121,500। अब लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, 273,000, 334,500, 121,500। ओके जी, ये बेटा यहां पर आ जाएगी कैपिटल, कपिल, मैथ्यू और विकास। कपिल की है 273,000, 334,500, 121,500, और इन दोनों का टोटल कितना है बेटा, कर लेता हूं चलो मैं, कितना 737,000। लो जी बेटा, ये आपका कंप्लीट सम है। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसके आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा। थैंक यू बेटा।